बहुत कुछ होने के बावजूद भी इंसान बहुत कुछ पाना चाहता है। वह ज़्यादा पाने की चाह में इंसान हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कर जाता है जिसके कारण उसकी ज़िंदगी की सुख और शांति दोनों ही खत्म हो जाती है। इंसान ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए कमाना चाहता है ताकि वो बुरे वक्त में अपने पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ कर सके। लेकिन अपनी ज़रूरतों के चक्कर में वो ये सोचना बंद कर देता है कि जिस बुरे वक्त के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, उस सब के लिए आज कीमती वक्त भी गंवा रहा हूँ। हमारे पास अगर सब कुछ है और इतना है कि उससे हमारे जीवन की खुशियाँ आ रही है, तो बेवजह ज़्यादा के चक्कर में नहीं भागना चाहिए। आपने ये बात तो सुनी होगी कि अति का अंत ही होता है। आज हम इस स्टोरी के जरिए आपको समझाएंगे कि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें अति का अंत नहीं करना है। हाँ, हमें ज़रूरत की जो भी सामान है हमें बस उतनी ही कमानी चाहिए या उतना ही अर्जित करनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी चीज़ें हमारी जान भी ले सकती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे। वह अलग अलग राज्य में जाकर प्रवचन किया करते थे। एक बार वो महात्मा एक राज्य से प्रवचन लेकर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में सोने के सिक्के से भरी एक थैली मिली। महात्मा तो बैरागी थे, उनके मन में मोह माया और धन की कोई लालच नहीं थी। उन्होंने उस सोने के सिक्के से भरी थैली को उठाया और अपने पास रख ली और सोचा कि इस धन का मेरे जीवन में तो कोई खास मूल्य है ही नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति मिल जाएगा तो मैं उसे जरूर दे दूंगा ताकि उसकी दरिद्रता दूर हो सके। बहुत दिनों तक तलाशने के बाद भी उस महात्मा को कोई ऐसा दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला जो उस सोने के सिक्के के लायक हो। वो महात्मा सोचने लगे कि भगवान ने हर किसी को इतना तो दे ही दिया है कि वो अपना गुजारा कर सके और मेहनत से कमाकर खा सके। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि वो सोने के जो सिक्के हैं उससे भरी थैली को वो नदी में फेंक देंगे। ऐसा सोचकर वो नदी की तरफ चल गए। वो जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा अपनी बड़ी सी सेना के साथ नदी की तरफ ही आ रहा है। वो वहीं रुके और उस राजा के निकलने का इंतजार करने लगे। राजा ने उस महात्मा को देखा तो अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और उनसे बोला, गुरुजी, मैं आपकी सेना लेकर दूसरे राज्य की ओर जा रहा हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं विजय होकर वापस लौटूं, ताकि मेरा राज्य और भी बड़ा हो सके और हमें दूसरे राज्य से बहुत सारा धन मिल सके। राजा की बात सुनकर महात्मा काफी देर तक सोचा। फिर उन्होंने वो सोने के से भरे जो थैले थे उसे राजा के हाथों में रख दिया। राजा ने महात्मा की तरह हैरानी से देखा और बोला, गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ और आप मुझे सोने से सिक्के के भरी थैली दे रहे हैं। मुझे लड़ाई जीतने के लिए इनकी नहीं, आपकी आशीर्वाद की जरूरी है। ये सोने के सिक्के देने का क्या कारण है? महात्मा बोले, ये सोने के सिक्के मुझे गिरे हुए मिले थे। उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं इसे किसी दरिद्र व्यक्ति को दूंगा। बहुत ढूंढने पर मुझे कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं मिला। अब जाकर मुझे आप मिले हैं और मुझे आप में एक दरिद्र व्यक्ति नजर आता है। इसीलिए ये सोने के सिक्के मैंने आपको दे दिए। इस राज्य में आपके जैसा दरिद्र तो कोई भी नहीं है, जो सब कुछ होने के बावजूद भी किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करके वहां की धन संपत्ति को लूटना चाहते हैं। यही एक कारण है कि मैंने आपको ये सोने से भरी थैली दे दी है। राजा उनकी बात समझ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजा से माफी मांगी और अपनी सेना को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास अपनी जरूरत लायक जितना भी है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुश रहना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें पाने के चक्कर में या फिर दूसरों से ज़्यादा कमाने के चक्कर में हम बेवजह टेंशन में आकर खुद पर ही अत्याचार करने लगते हैं। हमारे पास न सुख चैन रहता है, न परिवार में शांति रहती है। हमेशा वो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और आपस में ही लड़ने लगता है। इसीलिए हम जितना कमा रहे हैं, अगर हमारी जिंदगी अच्छी और खुशियों से भरी है तो बेवजह ज़्यादा लालच करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी ऐसा न बनाए
कि आप उस चीज़ को भी इंजॉय करना भूल जाए जो आपके पास है। बेशक ज़िंदगी में ज़रूरी है बहुत कमाना, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को कमाने में ही रह जाएंगे तो उसे एंजॉय करने में आपकी उम्र निकल जाएगी। इसीलिए जो भी चीज़ आपके पास है उससे एंजॉय कीजिए, अपने मन के लालच को किनारे रखकर ज़िंदगी को जीना शुरू करें। अब ज़्यादा चाह आपके मन से दूर होने लगेगी, तब आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपके पास कितनी सारी खुशियाँ हैं और आप कितना संतुष्ट हैं।